ये रहा क्वेश्चन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर एक आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। जिस प्रकार से मुर्गा का संबंध मुर्गी के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन से शब्द भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा मुर्गा से मुर्गी आपका किस प्रकार से लिखा हुआ है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को आप लोग देखिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो मुर्गा जो है ये आपका पुल्लिंग शब्द दिया गया है और मुर्गा का स्त्रीलिंग शब्द जो है वो आपका मुर्गी होता है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा घोड़ा आपका पुल्लिंग शब्द दिया गया है और घोड़ा का स्त्रीलिंग शब्द आपका घोड़ी होता है। देखिए इधर आपका घोड़ी दिया गया है यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका घोड़ा और इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका घोड़ी भरा जाएगा। जिस प्रकार से मुर्गा से मुर्गी संबंधित है उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर ए जो है घोड़ा से घोड़ी संबंधित है। क्वेश्चन नंबर एक आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर दो की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 53 का संबंध 35 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन से संख्या भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 53 से हम लोग 35 किस प्रकार से ला सकते हैं। एकदम आसान सा प्रश्न है। पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा 53 से हम लोग 35 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर आप लोग 53 को ध्यान से देखिएगा तो 53 आपका 5 और 3 से मिलकर बनता है। ये दोनों संख्या को आपस में बदलेंगे तो पहले आपका 3 हो जाएगा और उसके बाद आपका 5 हो जाएगा यानी कि 53 के दोनों संख्या को आपस में बदलने पर 35 बनता है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा 37 से आपका 73 है। देखिए 37 आपका 3 और 7 से मिलकर बनता है। दोनों संख्या को आपस में बदलेंगे तो पहले आपका 7 हो जाएगा उसके बाद आपका 3 हो जाएगा 73। 73 आपका इधर दिया गया है यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 37 और इस वाले क्वेश्चन मार्क पर दोस्तों आपका 73 भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न आपको सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं तो पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। या तो प्रश्न को हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या फिर प्रश्न को हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर पहले हम लोग प्रश्न को इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो देखिएगा 7 है, 2 है, 4 है और 5 है। अगर ये सभी संख्या को हम लोग आपस में जोड़ कर देखेंगे तो देखिए 7 + 2 आपका 9 होता है, 9 + 4 आपका 13 और 13 + 5 जो है वो आपका 18 होता है। वही सेम आगे करेंगे
जब ये सभी संख्या को हम लोग आपस में जोड़कर देखेंगे तो देखिएगा 8 + 3 11, 11 + 1 आपका 12 और 12 + 6 जो है वो आपका 18 होता है। यानी कि चारों संख्या को आपस में जोड़ने पर 18 18 प्राप्त होता है। उसी प्रकार से ये चारों संख्या को आपस में जोड़ने पर 18 आना चाहिए। यहाँ पर 3 संख्या दिया गया है तो पहले हम लोग ये तीनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे। 2 + 3 करेंगे तो 5 और 5 + 7 आपका 12 होता है। अब हम लोग 12 में कौन से संख्या को जोड़ेंगे ताकि हमारा 18 बन जाए, तो 12 + 6 करने पर दोस्तों आपका 18 बनता है। यानी कि चौथा संख्या जो है वो आपका 6 हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 6 भरा जाएगा। क्लियर है। 6 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत आ जाए तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले वाले पार्ट में सॉल्व करा देंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा तो देखिए 19 के बाद आपका 9 है और 9 के बाद आपका 28 है। अगर हम लोग देखिएगा 19 + 9 करते हैं, 19 + 9 करने पर जो है वो आपका 28 होता है। उसी प्रकार से 9 प्लस जब हम लोग देखिएगा 28 करेंगे तो आपका 37 होता है और 28 प्लस जब हम लोग 37 करते हैं तो आपका 65 होता है। यानी कि पहला संख्या को अगले वाले संख्या से जब हम लोग जोड़ते हैं तो आपका तीसरा संख्या बनता है। उसी प्रकार से दूसरा और तीसरा संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो चौथा संख्या प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जो है वो आपका श्रृंखला सीरीज चल रहा है। उसी प्रकार से जब हम लोग 37 प्लस करेंगे 65 तो आपका कौन सा संख्या बनेगा, 37 + 65 जो है वो आपका 102 होता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 102 भरा जाएगा। 102 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क है। ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। ध्यान से देखिएगा अक्षर श्रृंखला को। तो देखिए एच के बाद आपका के है। ABCD के क्रम में एच जो है वो आपका 8वें नंबर पर होता है और के आपका 11वें नंबर पर। यहाँ पर जो है वो आपका +3 कर दिया गया है। आगे देखिए के से आपका एन है, के 11वें नंबर पर होता है और एन आपका 14वें नंबर पर। फिर से आपका +3 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा +3 तो आगे भी अब हम लोग +3 करेंगे। एन जो है वो आपका 14वें नंबर पर होता है। 14 + 3 आपका 17 और ABCD के क्रम में 17वें नंबर पर आपका क्यू होता है। आगे देखिएगा तो क्यू से आपका टी है, क्यू 17वें नंबर पर होता है, टी आपका 20वें नंबर पर। यहाँ पर भी आपका +3 है। आगे देखिएगा टी से डब्लू है, टी 20वें नंबर पर होता है, डब्लू आपका 23वें नंबर पर। फिर से आपका +3 है तो आगे भी हम लोग +3 करेंगे। डब्लू आपका 23वें नंबर पर होता है, 23 + 3 आपका 26 और ABCD में 26वें नंबर पर जो है वो आपका जेड होता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका जेड भरा जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका क्यू और जेड दिया गया है, क्यू और जेड आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। पेड़, शाखाएं और जड़ का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी दोस्तों आपको वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा पेड़, शाखाएं और जड़ में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पेड़ का ही भाग आपका शाखा होता है और पेड़ का ही भाग आपका जड़ भी होता है। यानी कि सबसे पहले हम लोग पेड़ के लिए एक गोला बना लेंगे और पेड़ के अंदर जो है वो आपके शाखाएं और जड़ दोनों हो जाएंगे। लेकिन शाखाएं और जड़ जो है वो आपके पेड़ के अलग अलग भाग होता है। यानी कि दोनों को पेड़ के अंदर रखेंगे लेकिन दोनों को अलग अलग कर देंगे। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। दोस्तों अगर आप लोग इस वाले YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली आप लोग क्लास करने ज़रूर आइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में HIMACE को 21 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में SIPTAG को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर ये समझने की कोशिश कीजिएगा HIM और ACE से आपका 21 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा SIP और TAG से आपका क्या कोड बनेगा। सबसे पहले देखिएगा तो आपका क्या दिया गया है। सबसे पहले आपका HIM है और इसके बाद आपका क्या दिया गया है ACE। हम लोग क्या करेंगे HIM और ACE को ताकि हमारा 21 बन जाए। अगर सबसे पहले हम लोग ये तीनों अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिखते हैं तो H जो है ये आपके ABCD के क्रम में 8वें नंबर पर, I जो है ये आपका 9वें नंबर पर और M जो है ये आपका 13वें नंबर पर होता है। ये तीनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 8 + 9 प्लस करेंगे 13। फिर हम लोग क्या करेंगे कि माइनस करेंगे। उसके बाद ये तीनों अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिखकर आपस में जोड़ेंगे। देखिए A जो है ABCD के क्रम में पहले नंबर पर होता है, C आपका तीसरे नंबर पर और E आपका 5वें पर। ये तीनों को भी आपस में जोड़ेंगे। ध्यान से देखिएगा तो 8 + 9 आपका 17, 17 + 13 जो है ये आपका 30 होता है। 30 माइनस करेंगे 1 + 3 आपका 4 और 4 + 5 जो है ये आपका 9 होता है। 30 - 9 जो है ये आपका 21 बनता है। देखिए 21 आपका यहाँ पर दिया गया है। यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे जो है वो आपका पहले SIP दिया गया है, इसके बाद देखिएगा तो आपका TAG दिया गया है। ये सभी अक्षर के साथ भी हम लोग वही करेंगे। सबसे पहले आपका S है, S आपका 19वें नंबर पर होता है, प्लस करेंगे I है ये आपका 9वें नंबर पर होता है, प्लस करेंगे P है ये आपका 16वें नंबर पर होता है। ये तीनों को आपस में जोड़ने के बाद माइनस करेंगे T जो है ये आपका 20वें नंबर पर होता है, A जो है ये आपका पहले नंबर पर और G आपका 7वें पर। ये तीनों को भी हम लोग क्या करेंगे आपस में जोड़ लेंगे। देखिए पहले ये तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो 19 + 9 जो है 28 और 28 + 16 जो है ये आपका देखिएगा तो 28 + 16 आपका 44 होता है। हम लोग माइनस करेंगे 20 + 1 आपका 21 होता है और 21 + 7 जो है ये आपका 28 होता है। देखिए 44 - 28 जो है वो आपका 16 बनेगा। 16 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को पहले खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व किए हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है।
यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है। और सबसे पहले आप लोग प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा तो दो भाग जो है वो आपके खाली दिए गए हैं। सबसे पहले ये दोनों भाग को हम लोग कुछ ना कुछ मान लेंगे। देखिए, पहले खाली भाग को हम लोग x मान लेते हैं और दूसरे खाली भाग को हम लोग y मान लेते हैं। अब अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इस वाले आकृति का विपरीत आपका ए वाला आकृति हो जाएगा, इसके विपरीत आपका ए वाला आ जाएगा और इसके विपरीत जो है वो आपके ए वाले आ जाएंगे। और विपरीत जो होती हैं एक दूसरे के अगल बगल में नहीं रहती हैं। अब ध्यान से देखिएगा ऑप्शन को, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा इसके विपरीत जो है वो आपके कौन आता है, तो जोड़ आता है। जोड़ आपका अगल बगल में नहीं दिया गया है। उसके बाद देखिएगा तो इसके विपरीत जो है वो आपके खाली भाग 1 आते हैं। और देखिएगा खाली भाग भी इसके जो है वो अगल बगल में नहीं दिया गया है। उसके बाद देखिए इस प्रकार का आकृति है, इसके जो है वो आपके विपरीत ये खाली भाग दूसरा आता है। देखिए इसके भी अगल बगल में जो है वो आपके खाली भाग नहीं दिए गए हैं, यानी कि इस वाले आकृति को मोड़ने पर जो है वो आपके इस प्रकार का आकृति प्राप्त होगा। अगर आप लोग ऑप्शन बी को देखिएगा तो देखिए पहले आपका इस प्रकार का आकृति है और इसका विपरीत जो है वो आपका ए वाला जो देखिएगा, इसका विपरीत अगर आप लोग देखिएगा तो ए वाला कटकुट का निशान है। देखिए कटकुट का निशान आपका इधर दिया गया है और विपरीत आपके आसपास में नहीं होता, यानी कि ए ऑप्शन आपका गलत हो जाता। ऑप्शन सी को अगर आप लोग देखिएगा तो इस प्रकार का है और इस प्रकार का देखिएगा तो विपरीत जो है वो आपके खाली भाग है। देखिए खाली भाग तो आपका दोनों साइड दिया गया है, यानी कि ए भी ऑप्शन आपका गलत हो जाता। ऑप्शन डी को देखिएगा तो आपका इस प्रकार का आकृति है और इसके बगल में भी जो है वो आपके इसके विपरीत जो है वो आपके खाली भाग है, यानी कि खाली भाग जो है वो आपके अगल बगल में नहीं होना चाहिए था, लेकिन दोनों साइड आपका खाली भाग दिया गया है, यानी कि ए भी ऑप्शन आपका गलत हो जाता। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर बनता है। अगर आप लोगों को ये प्रश्न अभी भी समझ नहीं आया होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, अगले वाले वीडियो में बहुत अच्छे तरह से समझा देंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए आकृति श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा आकृति भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये तीनों आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये तीनों आकृति आपका आपस में किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा अगला आकृति आपका कौन सा बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ये दोनों आकृति को ध्यान से देखिएगा तो देखिए अंदर वाले जो दोनों बिंदु है उसको बाहर कर दिया गया है और बाहर वाले दोनों बिंदु को आपको अंदर कर दिया गया है। वही से हम लोग आगे करेंगे। इसमें भी जो आपके दो अंदर वाले बिंदु है ये दोनों को हम लोग बाहर करेंगे। पहले इस प्रकार का आकृति है तो इस प्रकार के आकृति ले लेंगे। ये दोनों बिंदु जो है वो आपके बाहर हो जाएंगे, अंदर है। तो देखिए ये दोनों बिंदु आपके बाहर है तो ये दोनों अंदर हो जाएंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है किसी निश्चित कोड भाषा में घटाव गुणा को प्रदर्शित करता है, भाग जोड़ को प्रदर्शित करता है, जोड़ भाग को प्रदर्शित करता है और गुणा घटाव को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात करें। 15 घटाव 6 जोड़ 10 गुना 3/2 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है घटाव जो है वो गुना को प्रदर्शित करता है, यानी कि इस वाले समीकरण में जहाँ पर आपका घटाव दिया गया है वहाँ पर हम लोग गुना को रखेंगे।
भाग आपका जोड़ को प्रदर्शित करता है, यानी कि भाग के जगह पे जोड़ को रखेंगे। जोड़ आपका भाग को प्रदर्शित करता है, जोड़ के जगह पे भाग को रखेंगे। और गुना जो है वो घटाव को प्रदर्शित करता है, यानी कि गुना के जगह पे घटाव को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। सबसे पहले देखिएगा तो 15 घटाव 6 है। घटाव किसको प्रदर्शित करता है? तो घटाव गुना को प्रदर्शित करता है, गुना 6 हो जाएगा। उसके बाद आपका जोड़ है, जोड़ जो है वो भाग को प्रदर्शित करता है, तो भागा 10 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा आपका गुना है, गुना जो है देखिएगा तो गुना किसको प्रदर्शित करता है? तो घटाव को, घटाव यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद भाग है, भाग जोड़ को प्रदर्शित करता है, तो जोड़ 2 हो जाएगा। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो देखिएगा 15 गुना करेंगे 6 भागा 10 जो है ये आपका 6/10 हो जाएगा। उसके बाद करेंगे -3 प्लस करेंगे 2। यहाँ पर देखिए 5 से जब हम लोग 10 को काटेंगे, 15 से जब हम लोग 10 को काटेंगे तो 5 तिया 15 और 5 दूना 10 होता है। जब 2 से 6 को काटेंगे तो आपका 3 से कटेगा, 3 गुना 3 जो है वो आपका 9 हो जाएगा। माइनस करेंगे 3 प्लस करेंगे 2, देखिएगा 9 + 2 जो है वो आपका 11, 11 - 3 जो है वो आपका 8 बनता है। 8 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 8 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख, वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा। देखिए कथन 1 आपको कह रहा है सभी पेन कप है। सभी पेन क्या है? कप है। इसका वेन आरेख, वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा? सभी पेन कप है, यानी कि कप के अंदर जो है वो आपके पेन हो जाएंगे, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका कप के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर कप लिख लीजिएगा। और ये जो आरेख है ये आपका पेन के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर पेन भी लिख लीजिएगा। आगे कथन को पढ़िएगा। कथन 2 आपको कह रहा है सभी गिलास कप है। सभी गिलास क्या है? कप है, यानी कि गिलास के अंदर जो है वो आपके देखिए सभी गिलास जो है वो आपका कप है, यानी कि कप के अंदर जो है वो आपके गिलास आ जाएंगे, यानी कि ये जो आरेख है आपका किसके लिए हो जाएगा? ये आपका गिलास के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर गिलास भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख, वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष 1 आपको कह रहा है कुछ पेन गिलास है। देखिए पेन के लिए आरेख आपका यहाँ पर है, गिलास के लिए आरेख आपका ए वाला है। ये दोनों आरेख आपका अलग अलग दिया गया है, यानी कि कोई पेन आपका गिलास नहीं बनता है। ये निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, कुछ गिलास कप है। ध्यान से देखिएगा, तो गिलास के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और कप के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। कप के अंदर ही आपका गिलास दिया हुआ है, यानी कि कुछ गिलास जो है वो आपका कप हो सकता है। ये निष्कर्ष आपका सही बनता है। निष्कर्ष 3 को देखिएगा, कुछ गिलास पेन है। ध्यान से देखिएगा, तो गिलास के लिए आरेख जो है वो आपका यहाँ पर है और पेन के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपका अलग अलग दिया गया है, यानी कि कोई गिलास आपका पेन नहीं हो सकता है। ये भी निष्कर्ष आपका गलत बनता है। केवल निष्कर्ष 2 आपका सही निकलता है। कौन सा ऑप्शन में केवल निष्कर्ष 2 को सही किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, केवल निष्कर्ष 2 सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है ए बी से लंबा है, सी डी से लंबा है परंतु ई से छोटा है, बी डी से छोटा है तथा डी ए से लंबा है। सबसे लंबा कौन है? ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है ए बी से लंबा है। ए कौन है? बी से लंबा है, यानी कि ए आपका यहाँ पर हो जाएगा किससे लंबा है? तो बी से लंबा है, तो बी को हम लोग इधर कर देंगे। आगे प्रश्न को पढ़िएगा,
सी डी से लंबा है परंतु ई से छोटा है, और बी जो है वो डी से छोटा है। बी आपका किससे छोटा है? डी से छोटा है, यानी कि डी जो है वो आपका इधर हो जाएगा, और सी जो है वो डी से भी लंबा है, यानी कि सी आपका इधर हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, सी डी से लंबा है परंतु ई से छोटा है, यानी कि ई जो है इसमें आपका सबसे लंबा बनता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, तथा डी ए से लंबा है। देखिए डी जो है वो ए से लंबा है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा आपका दिखेगा इधर वाला ई बनता है। ई आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है, एक हाइकर दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर जाता है, फिर वह पश्चिम की तरफ मुड़ जाता है और आगे 4 किलोमीटर तक चलता है। वह फिर उत्तर की ओर मुड़ जाता है और आगे 5 किलोमीटर तक चलता है। फिर वह अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाता है और आगे 4 किलोमीटर तक चलता है। अपनी शुरुआती स्थिति के संबंध में अब वह कहाँ है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो है वो आपका दिखिएगा तो पूरब ए वाला दिशा होता है, पश्चिम आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है, एक हाइकर दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर जाता है। दक्षिण आपका कौन सा दिशा है? दक्षिण आपका ए वाला दिशा है, यानी कि पहले हाइकर 2 किलोमीटर ए वाला दिशा में जाता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर तक चलता है। देखिए पश्चिम ए वाला दिशा है, यानी कि ए वाला दिशा में वह 4 किलोमीटर तक चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है और आगे 5 किलोमीटर तक चलता है। जब यहाँ से वह उत्तर की ओर मुड़ेगा तो उत्तर आपका ए वाला दिशा है, यानी कि ए वाला दिशा में वह 5 किलोमीटर तक चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर वह अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाता है और आगे 4 किलोमीटर तक चलता है। जब यहाँ से दाहिना तरफ मुड़ेगा तो उसका ए वाला दिशा हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में वह 4 किलोमीटर तक चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है, अपनी शुरुआती स्थिति के संबंध में वह अब कहाँ है। देखिए यहाँ से चलना शुरू किया था और यहाँ तक चलकर आया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी 4 किलोमीटर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी आपका 4 किलोमीटर है, और ये जो पूरा दूरी है वो आपका 5 किलोमीटर है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी आपका बनता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी वो आपका 5 किलोमीटर है। और जब यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी देखते हैं हम लोग तो 2 किलोमीटर है, यानी कि जब हम लोग 5 - 2 करेंगे तो आपका 3 बनेगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी आपका 3 किलोमीटर बनता है। 3 किलोमीटर उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ए वाला जो दिशा है वो आपका उत्तर दिशा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है, इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दर्पण को तो कुछ इस प्रकार का आपका दर्पण दिया गया है, और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपका नीचे से उलटकर ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला आकृति आपका उलटकर नीचे चला आता है। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो ये जो आकृति है आपका देखिएगा, ये आपका ऊपर है, ये आपके उलटने के बाद नीचे आपका यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा तो ये जो आकृति आपका इस प्रकार से दिया गया है, ये आपके आकृति उलटने के बाद जो है इस प्रकार से हो जाएंगे, और ये जो आकृति आपका इस प्रकार से है ये आपके अब कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका
ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका इस प्रकार का आकृति बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों आपको कह रहा है विषम संख्या को पहचान करें। विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है, और जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ऑप्शन ए में तो आपका 8 है। 8 क्या होता है? 2 के पावर 3 होता है। ऑप्शन बी में देखिएगा तो 27 है। इसको देखिएगा तो 3 के पावर 3 होता है। ऑप्शन सी में 49 है, ये आपका 7 के पावर 2 होता है। ऑप्शन डी में 216 है। 216 जो है ये आपके 6 के पावर 3 होता है। ध्यान से देखिएगा पावर 3 पावर 3 पावर 3, जबकि ऑप्शन सी में आपका पावर 2 कर दिया गया है, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका सी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके, और आप लोग डेली क्लास करने ज़रूर आइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।